मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में एनसीपी से अजित पवार समेत 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ लेकर हिस्सा लिया। उस दिन एनसीपी में विभाजन हो गया। महाराष्ट्र से फूट का सिलसिला अब नागालैंड पहुंच गया है। नागालैंड के एनसीपी विधायक अजित पवार के गुट में शामिल हो गए हैं। दरअसल नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक थे। अब इन 7 विधायकों ने अजित पवार के साथ जाने का फैसला किया है। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी का शासन है। वहाँ एनसीपी के 7 विधायक चुने गए थे। नागालैंड के एनसीपी विधायकों को विपक्ष में शामिल होने का मौका मिला था। हालांकि नागालैंड में विधायकों ने वहां सरकार का समर्थन करने का फैसला ले लिया। एनसीपी की ओर से कहा गया कि वे यह फैसला लेने के लिए सहमत है क्योंकि यह देश का सीमावर्ती राज्य है। दरअसल एनसीपी में फूट के बाद अब अगली लड़ाई चुनाव आयोग के पाले में चली गई है। एनसीपी पार्टी किसे देनी है, इस पर चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। इस वक्त ये अहम होगा कि विधायकों की ताकत किसके पक्ष में ज़्यादा है। नागालैंड में विधायकों ने राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की और अजित पवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि नागालैंड एनसीपी ने अपने पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का जिक्र किया है। एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी के विधानसभा और विधान परिषद विधायकों के बीच 2 गुट बन गए हैं। कुछ विधायकों ने अजित पवार के साथ तो कुछ विधायकों ने शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ विधायकों ने अपनी स्थिति घोषित नहीं की है। दरअसल एनसीपी के कुछ विधायक विधानमंडल सत्र में भी शामिल नहीं हुए। एक जहां चुनाव आयोग में लड़ाई के लिए विधायकों की संख्या निर्णायक होगी, वहीं नागालैंड के विधायकों ने अजित पवार को समर्थन देने का फैसला किया, जो शरद पवार के गुट के लिए एक झटका माना जा रहा है। इस बीच अब देखना होगा कि नागालैंड के एनसीपी विधायकों के फैसले पर शरद पवार गुट क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत दिन ब दिन बदलती और गहराती जा रही है। राज्य में 2 बड़े बदलाव ने सियासी माहौल को बदल कर रख दिया। बीजेपी के इस बड़े दाव से विपक्ष काफी कमजोर हुआ है। उद्धव ठाकरे से बागी होकर एकनाथ शिंदे बड़ी मात्रा में विधायकों का कुनबा लेकर बीजेपी से हाथ मिलाए और महाराष्ट्र के सीएम बन गए। तो कुछ दिन पहले ही एनसीपी के कद्दावर और राजनीति के चाणक्य शरद पवार को उनके भतीजे अजित पवार ने झटका देते हुए बीजेपी से हाथ मिलाया और डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि इसी खबरों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री शिंदे को हटाए जाने की चर्चा के बाद अब राज्य की राजनीति में उनके वजन और प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा हो रही है। जब से एनसीपी के नेता अजित पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, तभी से राजनीतिक गलियारों में एक गुट यह चर्चा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे को किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे की अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और मामले को और भी सामान्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने मराठी में ट्वीट किया और शिंदे के काम की प्रशंसा की। दरअसल मुख्यमंत्री के हटाए जाने की चर्चा के बाद अब राज्य की राजनीति में शिंदे के वजन और प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा हो रही है। अजित दादा के समर्थकों का दावा है कि अजित पवार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अजित पवार के एक समर्थक विधायक ने तो ट्वीट कर दिया कि अजित पवार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। स्वाभाविक तौर पर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों और कार्यकर्ताओं में बेचैनी थी। यह सब चल ही रहा था कि शनिवार को एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हुई। इस मुलाकात के बाद शिंदे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के रूप में मजबूत और सक्षम है, उन्होंने मुझे मेरे पिता, पत्नी और बेटे श्रीकांत शिंदे, बहू और पोते के साथ सद्भावना मुलाकात के लिए बुलाया और उनके बारे में पूछताछ भी की। हमारे परिवार के साथ आराम से बातचीत भी की। शिंदे ने आगे ट्वीट में ये भी लिखा कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से हमारे लिए समय निकाला। इसी मुलाकात पर पीएम मोदी ने भी मराठी में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के गतिशील और मेहनती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके परिवार से मिलकर खुशी हुई। महाराष्ट्र की प्रगति के लिए उनकी चाहत और उनका विनम्र स्वभाव सराहनीय है। तो देखा आपने, शिंदे की सीएम पद से हटाए जाने की खबरों के बीच मोदी ने उनकी सराहनीय काम की तारीफ कर अजित पवार गुट को झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। मणिपुर हिंसा पर देश का माहौल गरमाया हुआ है। सड़क से सांसद तक इसी बात पर चर्चा हो रही है। सरकार संसद के दोनों सदनों में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि हम विपक्ष से चर्चा शुरू करने की अपील करते हैं। साथ ही शाह ने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रहा है। इस बीच सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को मणिपुर हिंसा के बारे में संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। मणिपुर के हालात को लेकर लगातार तीसरे दिन संसद का कामकाज स्थगित रहा।
इससे पहले शाह दोपहर में लोकसभा आए और इस पर संक्षिप्त बयान दिया। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित होने के बाद शाह ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कक्ष में मुलाकात की और सदन में हो रहे हंगामे पर चर्चा की। इसके बाद जब तय हुआ कि शाह को लोकसभा में बयान देना चाहिए तो शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उनसे चर्चा की और फिर कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में मौजूदा गतिरोध को दूर करने के लिए विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से टेलीफोन पर चर्चा की। शाह ने कहा, सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं विरोधी इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा होने दे। इस संवेदनशील मामले में सच्चाई जानना देश के लिए जरूरी है। इस बीच शाह के बयान के बावजूद बने हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के निलंबन के बाद माहौल और भी गर्मा गया। खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इस मामले पर अपनी राय देनी चाहिए। अगर 140 करोड़ लोगों के नेता बाहर प्रेस से बात करते हैं और उन्हीं 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हो तो आपको पहले अंदर बोलना चाहिए। इस पर संसद में बयान दे, उसके बाद विपक्षी दल फैसला लेंगे। दरअसल सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों गठबंधनों के सांसदों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। कार्यवाही शुरू होने से पहले INDIA के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मांझे, मनोज झा, रंजित रंजन, सुप्रिया सुले जैसे सांसदों ने मांग की कि मणिपुर में हिंसा को लेकर सदन में बयान दिया जाए और मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने सवाल उठाया कि पूरी दुनिया मणिपुर के बारे में बात कर रही है, लेकिन हमारे देश में हमें संसद में इस बारे में बात करने की इजाज़त नहीं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। इस दौरान बीजेपी और NDA के सांसदों ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के खिलाफ नारे लगाए। वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने विश्वास जताया है कि इस सप्ताह चर्चा और गृहमंत्री अमित शाह का जवाब आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष से एकजुट होकर इस चर्चा में भाग लेने की अपील की। सरकार मणिपुर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष भी यह मांग कर रहा है, लेकिन दरार कहाँ से उत्पन्न हुई। सरकार लगातार कह रही है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, हम चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की राय है कि मणिपुर के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो देखा अपने सरकार के चर्चा में शामिल होने पर भी विपक्ष संसद में हंगामा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। अजित पवार समेत NCP विधायकों ने बगावत कर शिंदे फडणवीस के साथ गठबंधन कर लिया और राज्य सरकार को समर्थन देने का रुख अपनाया। चर्चा थी कि अजित पवार ने शरद पवार से दुश्मनी भरा कदम उठाया है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही अजित पवार समेत सभी विधायकों ने शरद पवार से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के बाद राजनीतिक हलके में कई तरह की आशंकाएं जताने जाने लगी। विपक्षी दलों ने अजित पवार और शरद पवार की भूमिका पर भी आपत्ति जतानी शुरू कर दी। दरअसल यही सवाल सामना के एक इंटरव्यू में शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से पूछा और इस सवाल का जवाब उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के अंदाज में ही दिया। दरअसल संजय राउत ने पूछा कि फुटीर विधायक जैसे ही पवार के दरवाजे पर गए तब उन्होंने तरह तरह के बयान दिए और कहा कि वे पवार की तस्वीरें लगाकर वोट मांगते हैं और चर्चा निर्माण करते हैं। ऐसे में संजय राउत ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या शिवसेना में फुटीर विधायक आपके दरवाजे पर आते हैं, तो उस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, उनमें आने की हिम्मत नहीं है, उनके आने का कोई सवाल ही नहीं है, वे नहीं आ सकते, उनमें हिम्मत नहीं है, वे मेरे स्वभाव को जानते हैं और वे शिवसेना यानी बाला साहब की विचारधारा को भी जानते हैं। दरअसल पहली बार उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से अजित पवार के इस रुख की आलोचना की कि शरद पवार को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अजित पवार की राय बहुत ही खराब थी, क्योंकि जिनसे हम अंततः सब कुछ लेते हैं उनके बारे में ऐसे उद्गार कहना हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। हम हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करते आए हैं और हमें इसे बनाए रखना चाहिए। उम्र हो गई है तो फिर आशीर्वाद किन से लेंगे। मुझे उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप सार्वजनिक रूप से कहें कि आप क्यों सहमत नहीं हैं। इस उम्र में भी आप उन लोगों से इस तरह से बात करेंगे जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। न केवल अजित पवार बल्कि जो भी अपने स्वार्थ के लिए जाना चाहता है उसे सच बोलना चाहिए कि वह स्वार्थ के लिए जा रहा है। शायद लोग इसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन 4-4, 5-5 बार सब कुछ पाने के बाद भी जितना अच्छा दिया जा सकता था सब कुछ देने के बाद भी अन्याय हुआ है, इसलिए चिल्लाकर जाना ठीक नहीं है। फिर वो चाहे हमारे पार्टी के गद्दार हो या सभी पार्टी के गद्दार नेता।
उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मैंने बाला साहब के विचार छोड़े, ये छोड़ा वो छोड़ा, वे यही कहते हैं यह सब दिखावा था। वे कहते हैं कि हम एनसीपी से तंग आ गए और चले गए, तो अब राज्य के खजाने की चाबी एनसीपी यानी अजित पवार के हाथ में ही है। इससे पहले जब ये 2014 से 2019 तक सत्ता में थे तो उन्हीं साहब ने, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि बीजेपी के साथ कैसे बैठना है। उस समय के तथाकथित मंत्री जो अब चले गए हैं, वे मेरे बताए बिना ही बड़ी बातें कर रहे थे कि हम जेब में इस्तीफा लेकर घूमते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि तुमसे किसने कहा था कि जेब में इस्तीफा लेकर घूमो। तो देखा आपने, उद्धव ठाकरे ने अपनी मुलाकात में बागी होने वाले एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उनके साथ गए बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए उनकी आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश का विपक्ष एकजुट हो गया है, तो वही एनडीए भी अपना दमखम दिखाने और फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाने पर तैयारी शुरू कर रही है। ऐसे में विपक्ष को लेकर बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है। बताते हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रही है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंचने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता उनसे मिलने पहुंचे। उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक कांग्रेस दल के नेता बालासाहेब थोरात, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीम खान और एनसीपी विधायक शशिकांत शिंदे, रोहित पवार और सुनील बुसारा मौजूद थे। यशवंतराव चव्हाण सेंटर में कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की ये बैठक हुई। दरअसल देश की 26 राजनीतिक पार्टियों द्वारा गठित इंडिया अलायंस की अगली बैठक महाराष्ट्र यानी मुंबई में होगी। बैठक का आयोजन मुंबई में शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। उस पृष्ठभूमि में आज की बैठक को एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में देखा जा रहा है। बताते हैं कि शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पत्रकारों से बातचीत की। नाना पटोले ने कहा कि 15 अगस्त के बाद सितंबर के पहले हफ्ते में इंडिया की बैठक होगी। हम इंडिया की बैठक की पूर्व तैयारी के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने बताया कि शरद पवार साहब ने पटना और बेंगलुरु में मुलाकात का अपना अनुभव साझा किया। नाना पटोले ने आगे कहा कि मुंबई की बैठक को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया। दरअसल आपको बताते हैं कि देश में विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई। इस बैठक में 16 राजनीतिक दल शामिल हुए। इसके बाद बेंगलुरु में हुई बैठक में 26 राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। बेंगलुरु की इस बैठक में इंडिया आघाड़ी नाम का ऐलान किया गया। बेंगलुरु की बैठक में ऐलान किया गया कि अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी। इसके मुताबिक संभावना है कि इंडिया की बैठक सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में होगी और महाविकास आघाड़ी इस बैठक के आयोजक होगी। हालांकि इस बैठक की तैयारियां अब शुरू हो गई है। खबर है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से चर्चा की है और इसमें हर पार्टी को अपनी जिम्मेदारी मालूम हो, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो देखा आपने, बीजेपी और मोदी को हराने के लिए विपक्ष काफी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन देश का मतदाता जानता है कि दिल्ली की सीट पर किसको बिठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।